नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पद के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के बारे में। दोस्तों, आपका जो पेपर होने वाला है वो जुलाई के प्रारंभ में होने वाला है और जून के अंत में यानी कि 24 जून के अंत में बात की जा रही थी कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है 24 जून के आसपास हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके पास 90 दिन हैं और इन 90 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी आपको आपके टीचर अच्छी तरीके से बता सकते हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उचित माध्यम से 90 दिन की क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी, किस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर क्लियर करना होगा, इस संबंध में बता सकूं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो डीमोटिवेट है उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर को लेकर और कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पेपर की जो डेट है वो अभी तक नहीं आई है और वो इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे पास भी मैसेज आए थे, वो पूछ रहे थे कि सर हम जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में और सर हमें आसपास की कोई जॉब बता दें जहाँ पर अच्छा खासा पे स्केल मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी जॉब आज के समय में 8,000 से 12,000 से ज़्यादा नहीं है। जो आपके पास यदि स्किल्स नहीं है बीटेक वगैरह और आपके पास टीचिंग स्किल्स नहीं है तो आपको कोई भी 8-10 हज़ार 12,000 रुपये से ऊपर देने वाला नहीं है। तो आप क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं इस समय और क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्यों अपना रास्ता भटक रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन उनके फिनेंशियल बैकग्राउंड की कमी की वजह से वो भटक रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो दैनिक खर्चा है, घरेलू खर्चा है, वो कहीं ना कहीं से आता रहे। मैं समझ सकता हूँ कि जैसे 46 लाख लोगों ने परीक्षा पहले दी थी, 48 लाख फॉर्म थे, तो इसमें से मैं मानता हूँ कि 46 के 46 लाख बच्चे ही एक मीडियम फैमिली से हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मीडियम फैमिली से भी नीचे के हैं। तो यहाँ पर मध्यम वर्ग के काफ़ी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हैं कि हमारे पास अर्निंग का सोर्स कुछ भी नहीं है, तो हम कोशिश करें कि कोई जॉब पकड़ लें। दोस्तों, इस समय बिल्कुल आपकी मिस्टेक रहेगी यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर जॉब पर हैं या फिर कहीं ना कहीं ऐसे पार्ट टाइम अपना टाइम दे रहे हैं जहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट हो। मैं आपको 90 दिन का एक मेथड बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था। मैं पहले प्राइवेट जॉब कर रहा था तो वो जॉब मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर क्लियर करना था। लगभग 12 घंटे में पर डे के हिसाब से पढ़ता था, लेकिन ये भी नहीं कि 12 घंटे में पर वीक पढ़ रहा था। कभी कभी होता था कि 5 घंटे या फिर कभी कभी होता था 7 घंटे और हफ्ते में 3 से 4 दिन ऐसा होता था जहाँ मैं 12 से 14 घंटे पढ़ता था। दोस्तों, कुछ बच्चे के फिनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी वीक होता है और उसके पास इतना अर्निंग सोर्स नहीं होता कि वो बाहर रहकर रूम का जो किराया भी दे सके, जो उनके कोचिंग सेंटर है उनका भी खर्चा उठा सके। और कोचिंग सेंटर कोई भी आपको फ्री में नहीं पढ़ाने वाला है, काफ़ी कम ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो आपको फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मेथड मैंने फॉलो किया था, सुबह में उठता था 6 बजे, उसके बाद में मैं रिवाइज़ करता था जो मैंने पिछली रात में पढ़ा था या फिर कुछ करंट के क्वेश्चन पढ़ता था, कुछ योगा एक्सरसाइज करता था। उसके बाद में मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जाता था जहाँ पर मैं मैथ के टीचर से अपने मैथ की जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो मुझे नया टॉपिक सीखना था, वो मैं सीखता था। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन लोगों के मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उनको काफ़ी ये स्टोरी मदद करने वाली है। मैं मैथ में इतना अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा पहले से ही, तो मैंने दिल्ली पैरामाउंट ज्वाइन करने की कोशिश की। वहाँ पर मैं 3 से 4 महीने रह कर आया। तो मैथ में वहाँ पर 350 बच्चों में मैं अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाता था। वहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन थे वो भी मेरे क्लियर नहीं होते थे क्योंकि वो शॉर्ट मेथड से वहाँ पर मैथ कराते थे। काफ़ी मेरे भाई मेरी बहन ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं लेकिन उनके बहुत सारे डाउट ऐसे हैं कि वो सोल्व ही नहीं होते और डे बाय डे उनके दिमाग पर बर्डन आता जा रहा है, उनका दिमाग प्रेशर में होता जा रहा है कि हमारा मैथ काफ़ी वीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम करें, आप ऑनलाइन यदि आपने पैसे दे दिए हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ते रहें, लेकिन मेरे सजेशन से आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर जाएं जहां पर मैथ काफ़ी बेसिक से शुरू हो। यानी कि यदि आप सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन करते हैं, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन करते हैं या फिर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चन करते हैं
तो समय और कार्य के कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन जो हैं आपको बेसिक से समझाए जा सकें। आर.एस. अग्रवाल का एक छोटा मैथ आता है, उस आर.एस. अग्रवाल के जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उन सभी को आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ना शुरू कर दें। यदि आपके पास ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं है, आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आर.एस. अग्रवाल का जो छोटे वाला मैथ आता है उसके क्वेश्चन डे बाय डे करना शुरू कर दें। और जो भी उसके डाउट रहते हैं उन सभी डाउट्स को आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि आपके पास ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं है तो मैं आपको एक ऐसे सर के बारे में बता दूंगा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं और अभी उन्होंने कुछ ऑनलाइन भी क्लासेस देनी शुरू कर रखी है। तो जितने भी आर.एस. अग्रवाल का जो भी सोल्यूशन है, आर.एस. अग्रवाल का जो भी सोल्यूशन है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारा का सारा मेथड आप वहाँ से पढ़ सकते हैं जहाँ से मैंने पढ़ा था। ये बिल्कुल भी पेड वीडियो नहीं है कि आप मेरे ही सर से पढ़ें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका मैथ काफ़ी वीक है या फिर मीडियम है, मैं एडवांस लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि आपका मैथ काफ़ी वीक है तो आप ऑफलाइन से पढ़ें, बेसिक मजबूत करें। जब आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप धीरे धीरे कम टाइम ले पाएंगे मैथ में और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ में यदि आप 8 से 9 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो मैथ में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं बात बता रहा हूं ये आपकी समझ में आ गई होगी। मैथ को कैसे पढ़ना है, मैथ को कोशिश करें। यदि आपके ऑनलाइन समझ में आ रहा है तो आप ऑनलाइन पढ़ते रहे, नो डाउट आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लेकिन आपके ऑनलाइन समझ में आ तो रहा है लेकिन आपके डाउट्स हैं या फिर आपके ऑनलाइन समझ में ही नहीं आ रहा है और आपने पेड बैच खरीद रखा है, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं मैथ में ज़्यादा स्कोर करूं, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी मैथ वाले टीचर के पास जाएं, वहाँ पर मैथ पढ़ें और काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है मैथ में। आपका जो मैथ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि यदि आपका जो टीचर है वो वहाँ पर क्वेश्चन बोलता है या फिर क्वेश्चन को कहता है कि इस क्वेश्चन को आप अपनी तरीके से करें, उस क्वेश्चन को आप करना शुरू करें। जहाँ पर आप अटक जाएंगे वो क्वेश्चन फिर उस तरीके से देखें जो आपके टीचर ने कराया है, क्या बेसिक मेथड उन्होंने अपनाया है उस मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वही मैथ का सॉल्यूशन आप फॉलो करें। जो आपने अपने पैटर्न से फॉलो कर रखा है उसमें थोड़ा चेंज लेकर आए। जो भी आपके ऑफलाइन वाले टीचर कहते हैं कि ये आपको याद करना है, ये इस तरीके से आपको मैथ के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं, उस तरीके से आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन 90 दिनों में। और मात्र 5 से 6 घंटे आप मैथ को दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 8 से 12 क्वेश्चन का स्कोर मैथ के अंदर हो सकता है आपका। यदि आपका फिर भी कोई डाउट बना रहे तो मेरे इस YouTube चैनल पर आप जुड़े रहना। मैं लगातार आपको ये डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी वीक है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने। अभी कुछ बच्चे जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो अभी के लिए आप बिल्कुल भी जॉब के लिए न भटके। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चों के फैमिली बैकग्राउंड वीक हैं और पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप कोशिश करें किसी रिश्तेदार से उधार ले लें या फिर कहीं से आप ब्याज पर उठा लें 20 से 30 हज़ार रुपये, जो आपके 2 से 3 महीने आराम से निकल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का यदि आपने पेपर क्लियर कर दिया तो काफ़ी यहाँ पर आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं और आप उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा जब बन जाएंगे तो आपका सम्मान करेंगे सभी लोग। आपके जितने भी उधार लिए हुए पैसे हैं सभी उतर जाएंगे, जितने भी आपके सपने हैं वो सभी पूरे हो जाएंगे। तो मैथ का तो सॉल्यूशन मैंने यही बता दिया। जो भी बच्चे भटक रहे हैं, इधर उधर कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई प्राइवेट नौकरी कर ले, तो वो बिल्कुल भी ना भटके। आपका पेपर मान कर चले कि जुलाई में होगा, ठीक है। जून से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला है। लगभग 15 जून के आसपास एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी जिसमें आपके उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था, पीएससी और सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि इसी साल के अंत में आपको नई वैकेंसी देखने को मिले। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 60,244 पद की जो ये भर्ती है ये किस साल पूरी होगी जाके,
तो 2025 के जुलाई में आपका लगभग पहला बैच जाएगा। यदि आपका पेपर जुलाई और अगस्त में हो जाता है, उसके बाद में अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, दौड़ भाग है, मेडिकल कंडीशंस हैं, वे सभी देखे जाएंगी। उसके बाद में फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी और लगभग आप जुलाई 2025 में मान के चलें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, पहला बैच। और हो सकता है कि सभी को एक साथ भी ट्रेनिंग दी जाए। तो ये 3 क्वेश्चन थे जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, और मेरे पास इन्हीं क्वेश्चन को लेकर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि पहला सर मैथ कैसे करें, दूसरा हम जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट, और तीसरा पेपर कब होगा, पेपर की जो नोटिफिकेशन है कब आएगी, और ये भर्ती जो है कब क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सभी डाउट क्लियर होंगे। यदि अभी भी किसी बच्चे का डाउट है मैथ के किसी भी टॉपिक को लेकर, रीजनिंग के टॉपिक को लेकर, जीएस हिंदी को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर, मैं उसका बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर कुछ अपने एक्सपर्ट्स लोगों को, यानी कि जो कांस्टेबल हैं, पहले से ही सिलेक्टेड हैं, उन लोगों के इंटरव्यू लेकर आऊँगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी को कमेंट में ज़रूर लिखा करें, जिससे मुझे पता चले कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर बनानी है। और यहाँ पर लगातार मोटिवेशनल वीडियोस आती रहेंगी। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको पढ़ा तो नहीं सकता क्योंकि हमारी भी ड्यूटी रहती है, और यदि हम अपनी ड्यूटी छोड़कर आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सभी डाउट्स जो हैं सोल्व हो गए होंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और अच्छी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।